हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे यार, मेरा व्लॉग बहुत तेज तेज भाग रहा है। और मैं जा रहा था चंडीगढ़ यार, और मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल कि मेरा जो Insta360 X2 है वो फास्ट फॉरवर्ड मोड पे है, मतलब टाइमलेस मोड पे है। तो पूरा का पूरा व्लॉग मेरा टाइमलेस से बना है। और टाइमलेस तो छोड़ो, मेरी बाइक में इतनी सारी दिक्कतें आई। ये सबसे पहली दिक्कत ये थी एक्चुअली, मेरी बाइक से बहुत अजीब टाइप की आवाज़ आ रही थी। ये दूसरे नंबर पर रुका मैं, मतलब दूसरी बारी। और अभी आगे देखते जाओ आप, अभी ये तीसरी बारी फिर रुका मैं। और अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर ये चौथी बारी। यहाँ पर मैंने जो मेरे पे एक पेज निकल गया था वो मैंने टाइट करा पूरी सीट वीट खोल के। और ये देखो मेरे हाथ में पेज दिख रहा होगा आपको, ये टाइट कर रहा हूँ मैं। तो ये टाइट करने में मुझे कम से कम 20-25 मिनट लग गए थे। और मैं आपको बता दूँ, मैं चंडीगढ़ जा रहा था अपने एक एग्ज़ाम देने। तो आप सोच ही लीजिए कि अगर टाइम पे ना पहुंचता तो मुझे एग्ज़ाम भी देना नहीं दिया जाता। और फिर मैं जब पूरा जो स्क्रू था वो टाइट कर लिया, उसके बाद मैं निकला। फिर एक अजीब और गरीब सी आवाज़ आ रही थी बाइक में, वो शुरुआत से ही आ रही थी। फिर उसके लिए मैं 3-4 बारी रुका भी बीच में देखने के लिए कि क्या हुआ क्या हुआ। और उससे पहले वो मुझे पता लगता है कि कौन सी वायर आवाज़ कर रही है या क्या चीज़ आवाज़ कर रही है, उससे पहले मेरा हॉर्न चलना बंद हो गया। और जब मैंने चेक करा तो उसकी तार निकल गई थी। और वो पहले फिर मैंने बैठ के तार लगाई उसकी, हॉर्न चेक करा कि काम कर रहा नहीं कर रहा। और उसके बाद जब ये हो गया, उसके बाद मैंने दोबारा से चलाई, भाई को फ़ोन करा कि भाई गाड़ी से ऐसी आवाज़ आ रही है। तो उसके बाद भाई चलते रहे आवाज़ आती रही। पर 40 के उससे ऊपर जा रहा था मैं, तो भाई बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। मैंने बहुत बार चेक करा, ये मेरा 7वीं बार था जब मैं रुका था इस चीज़ को चेक करने के लिए। फिर एक टाइम पे आगे जाके यार एक रिपेयर वाला था, बाइक रिपेयर वाला, उसको मैंने दिखाई दिया, सेलाकुई के आसपास मिला। और उसने ठीक कर दिया। उसमें एक्चुअली स्पीडोमीटर की वायर ख़राब हो गई थी उसके। जब वो ठीक हो गई तो मैं उसके आगे निकला, तो भाई मुझे किलोमीटर तक एक दो किलोमीटर लंबा ट्रैफिक मिला। और ये मिला मुझे सहसपुर के आसपास। तो यहाँ से बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करते निकला मैं। उसके बाद भाई मैंने फटाफट से स्पीड खींची और मैं जो नाहन बाईपास होता है वहाँ तक पहुँचा। नाहन बाईपास से नीचे तो आपको पता ही है ढलान पड़ती है, तो मैं बड़े आराम से निकल गया। और वहाँ से होते होते फिर मैं पहुँचा काला आम। पहुँचने के बाद मुझे थोड़ा सा रूट का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था कि भाई मुझे पता नहीं लग रहा था कौन सा रूट कहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना भीड़ भड़ाका था यार, क्या बोलूँ। और धूल मट्टी बहुत ज़्यादा, भाई बहुत ज़्यादा। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा धूल मट्टी हो रही है। फिर यहाँ एक आंटी से पूछा कि चंडीगढ़ जाने का रास्ता क्या है, तो आंटी ने बताया यहाँ पे। फिर भी मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए साइड में एक दो लड़कियां जा रही थी, उनसे पूछा कि भाई कौन सा रास्ता है, ये देखो आपको दिख रहा होगा। मैंने इनसे पूछा कि भाई कहाँ है, तो उन्होंने बताया आगे से आपको राइट लेना है। तो मैं आगे चलता गया, राइट लिया। और फिर ये था पंचकुला वाला रूट। पंचकुला वाला रूट यार पूरा ठीक ठाक ही था, पर रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर भी यहाँ से निकलते भाई मैं मेन रोड पे आया, हाईवे पे। वहाँ पर एक बंदा मिला मुझे, गांव का ही बंदा था। तो उसने मुझे रुका और मेरा चैनल वैनल सब्सक्राइब करा, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करा, और मेरे साथ 2-3 सेल्फी भी ली उसने। और ये सेल्फी मैं लगा दूंगा आपको दिखाने के लिए कि भाई ये सच हुआ था, सच्ची में किसी ने फ़ोटो खींची थी हमारी। ठीक है, मेरे और मेरी बाइक की। उसके बाद मैं निकल गया यार, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया था कि भाई मेरा एग्ज़ाम है, मुझे निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं बात कर ही लेता। उसके बाद भाई मैं निकला, और बड़ी मुश्किल से भाई ठीक ठाक गाड़ी भी ठीक ठाक रही, मैं भी ठीक ठाक रहा, और मौसम भी ठीक ठाक था। तो मैं फटाफट से चंडीगढ़ फाइनली पहुंच ही गया। और यहाँ पर पहुंचा, जैसे ही मैंने चंडीगढ़ एंटर करा, फिर वही आपको पता ही है भाई, गाड़ियाँ, ट्रैफिक, लाइटें, ये सब तो चलता ही रहता है चंडीगढ़ में एंटर करने के बाद। उसके बाद मैं फटाफट से यार बस किसी तरह कर कुरा के भाई टाइम से पहुंचने के लिए मैंने ठीक ठाक स्पीड में भी चलाई, और इधर उधर से निकालने की कोशिश करी। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी एंटर कर गया। वहाँ जाके भाई मैंने मैप तो लगा लिया था, पर फिर भी मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि भाई मेरा जो सेंटर है वो कहाँ है। फिर भी मैंने भाई देखा कि भाई कुछ लोगों से पूछ लिया जाए। अब वो जो बिल्डिंग का नाम था वो यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो स्टूडेंट थे कुछ नए थे, कुछ पहले के थे। तो ये देखो मैं उनसे पूछ भी रहा हूँ कि भाई कहाँ है वो। और जबकि जहाँ मैं खड़ा हुआ था उसी के साइड में बिल्डिंग थी। और अभी देखते जाओ मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ। ये मैंने मोड़ा गाड़ी, फिर मैंने इस बंदे से पूछा कि भाई कहाँ पर है। तो इसको भी नहीं पता था, इसको भी कन्फ्यूजन हो रहा था। फिर मैं निकला आगे थोड़ा और ज़्यादा। फिर मैंने भाई एक ग्रुप के पास रुकी, तो इन लोगों से पूछा, इन लोगों भी कोई आइडिया नहीं। फिर भाई करते
एक जगह पे जहाँ पर बॉटनी का सेंटर है वहाँ उसके पास मैंने एक लड़की से पूछा तो उसने बता दिया ठीक ठाक मुझे कि भाई यहाँ पर है आपका सेंटर, यहाँ पर होगा आपका एग्ज़ाम। फिर ये देखो मैं अभी भी पूछ ही रहा हूँ, मैं अभी भी पूछ ही रहा हूँ कि भाई कहाँ है सेंटर, कहाँ है मेरा एग्ज़ाम है, टाइम हो जाएगा, ये है वो है। तो मैं वीडियो अब बना पा रहा हूँ यार, क्योंकि उस टाइम पे मैं एग्ज़ाम दे रहा था। एग्ज़ाम के बाद मुझे देते देते शाम हो गई। शाम होने के बाद यार फिर मैं अभी एक मतलब देहरादून का जानने वाला एक था साथ का, तो ताऊ जी उसे पढ़ाते थे, तो उसी की यहीं पर रुका हुआ हूँ। वो तो चला गया और अभी मैं इसके अब जो दोस्ती है उसके रूम में रुका हुआ हूँ। और बस यही है, आपको पता ही लग गया होगा यार कितनी मतलब दिक्कतों के बाद में मैं चंडीगढ़ पहुंचा था। गाड़ी इतनी बार बीच बीच में रुकी मैंने, मतलब देहरादून पार करने से पहले कम से कम मैंने 10-12 बारी गाड़ी रोक दी होगी चेक करने के लिए कि भाई कहाँ से दिक्कत आ रही है। और दिक्कत सिर्फ इतनी सी थी क्योंकि उसकी स्पीडोमीटर की तार जो थी वो ख़राब हो गई थी, और वो निकाल देता मैं पहले। और क्योंकि एक्चुअली क्या बात थी कि बहुत पहली से मतलब उसके एक दिन पहले भी मैंने गाड़ी चलाई थी, तो कोई आवाज़ ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई अजीबोगरीब आवाज़ नहीं, ना खटखट ना पटपट, कुछ नहीं, एकदम स्मूथ चल रही थी ठीक ठाक। और मैंने इंजन ऑयल भी डलवा लिया था, हवा हवा सब करवा लिया था, पेट्रोल डलवा लिया था, सब चीज़ ठीक चल रही थी। एकदम से ही सुबह सुबह दिक्कत पैदा हो गई। और मैं ये सोच रहा था कि यार अगर एग्ज़ाम के लिए लेट हुआ मैं तो गड़बड़ हो जाएगी मेरा। तो यार चलो किस्मत से मैं पॉइंट से पहले पहुंच गया, ठीक है, मतलब आधे घंटे पहले पहुंचा हूँ मैं एग्ज़ाम सेंटर में अपने। तो बस यही था यार, ठीक ठाक। पर यह है कि यार अब तो ये करना पड़ेगा कि यार पहले एक दिन पहले बाइक को अच्छे से प्रॉपरली चेक करके फिर नहीं तभी ही निकलूँगा। और ये जो गड़बड़ हुई मेरे से, जो पूरा का पूरा मेरा ब्लॉग फास्ट फॉरवर्ड में बन गया, टाइम लैप्स में बन गया, तो वो बड़ा भी मेरा व्लॉग में पहली बार हुआ कि तो ऐसा व्लॉग बना है मेरा। पर चलो कोई बात नहीं, फिर भी मुझे अपनी स्टोरी अगर बतानी है तो भाई मैं किसी भी तरह आपको बताऊंगा अपनी स्टोरी। तो यार बस अभी आराम करता हूँ, थोड़ा चाय वाय पीता हूँ और उसके बाद अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी चलो दोस्तों, अब मुझे थोड़ी थकान भी लग रही है इतना ट्रैवल करके, और बस अभी मैं जाऊंगा, चाय वाय पीऊँगा, फिर उसके बाद थोड़ा आराम करके फिर खाना खाने भी जाना है, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा यार, अब ब्लॉग में आप लोगों को मेरी जो स्टोरी आज की रही वो अच्छी लगी होगी, तो यार वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो यार बहुत मोटिवेशन मिलता है, और इसी कारण से मैं आज 5000+ सब्सक्राइबर काउंट पूरा कर चुका हूँ। तो ये सब आप लोगों की बदौलत है। और आपने देख ही लिया था वीडियो में कि भाई बंदे मिलते हैं तो भाई अच्छे से मैं बात भी कर लेता हूँ। और मेरे साथ फ़ोटो भी पहली बार पहला ये हुआ होगा मेरे साथ इंसिडेंट कि भाई किसी ने मेरी फ़ोटोग्राफ क्लिक करी होगी, चाहे वो कहीं का भी हो, कैसा भी हो। वो गांव का लड़का था वहीं आसपास का, तो उसको खुद ही बता रहा था वो। पर वो जो वॉइस थी उसकी, जो मैंने बात करी उससे, वो एक्चुअली सारी की सारी टाइमलेस पे आ गई, तो आप लोगों को पता नहीं लग पाया यार। बस वही मुझे एक पॉइंट लगता है कि वो जो कहानी होती है वो नहीं बता पाया मैं आपको, मुझे अपनी ही ज़बानी बतानी पड़ रही है आपको। पर चलो कोई बात नहीं यार, हो जाता है कभी कभी, पर ठीक है। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबली।